प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आज आपको गोपाल दास जी का अनुभव सुनाते हैं। गोपाल दास जी 10 साल तक पूर्ण परमात्मा की खोज में लगे रहे, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया। गोपाल दास जी गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि इनके सवालों का जवाब कोई भी संत महात्मा नहीं दे पा रहा था। गोपाल दास जी की परमात्मा की खोज तब खत्म हुई जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से भक्ति सौदागर का संदेश नामक पुस्तक मिली, जिसे पढ़ते ही गोपाल दास जी की दुनिया ही बदल गई। जिस परमात्मा की खोज गोपाल दास जी सालों कर रहे थे, उनकी वो खोज 1 मार्च 2009 को पूरी हुई, जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गोपाल दास जी को अद्वितीय लाभ मिले। दर्शकों, जमीन के मुकदमे सालों साल चलते हैं, और ऐसा भी होता है कि मुकदमे चलते हुए इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि गोपाल दास जी की हक जमीन जो उनके भाई ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था, वो जमीन भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन्हें सहज में मिल गई। आइए अब सुनते हैं गोपाल जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मार्च 2009 को लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सन 2000 से मुझे लगन लगी थी। याद है मुझे वो बम्बई में जब मैं सुनता था अडगड़ानंद स्वामी जी का, आसाराम जी का, तब से मुझे लगन लगी थी कि अब मैं पता करूँगा। इतनी लगन लग गई मेरी, अरे बाबरे बाबरे। मैं जितने भी संत दिल्ली बम्बई जहाँ हो, उनको वहाँ जाके अटेंड करता था सत्संग सुनने के लिए, सिर्फ ओनली ड्यूटी में एब्सेंट करके 15-15 दिन। जैसे सतपाल जी महाराज का गुड़गांव में हो गया, 1 हफ्ता ड्यूटी में नहीं गया मैं। जैसे आसाराम जी का बम्बई में हो गया, मैं बम्बई जी में जाके अटेंड करता था। कृष्ण मिर्दुल जी बिंद्रावन के, उनको सत्संग सुनने के लिए मैं ड्यूटी एब्सेंट करके वहाँ जाता था। मैं पूजा भी करता था राम की। बोला मुझे उस परमात्मा से मिला जो सबसे सर्वशक्तिमान है, ये भक्ति करता था मैं। भक्ति यही करता था, मेरे 24 घंटा मेरा ये मुख से वचन आता था, उस पर सबसे बड़ा भगवान कौन है, इसमें मैं रह गया। इसलिए 10 साल तक गुरु धारण नहीं किया। मेरे दोस्तों ने सबने किया, मैंने नहीं किया। सर, आपने बताया कि आप सबसे बड़े भगवान की खोज में थे। उसके लिए आप सभी संतों के पास गए, सुधांशु जी के पास गए, आसाराम जी के पास गए। किसी ने राम को बड़ा बताया, किसी ने दुर्गा माता को, किसी ने श्री कृष्ण जी को बड़ा बताया। तो सर, आपकी ये खोज पूरी हुई, आपको सबसे बड़ा भगवान मिला। जैसे मुझे 2009 में वो बुक मिली, भक्ति सौदागर बुक मिली 2009, 1 फरवरी कालिका मंदिर ओखला में तेजेंद्र भगत जी ने मेरे हाथ में बुक पकड़ाई। सेंट्रल बैंक का मैनेजर है वो आदमी, दिल्ली में। बुक पकड़े, जैसे मैंने वो बुक देखा, अरे तेरी 8-10 पेज क्या पढ़ा था मैंने। रात को फ़ोन किया उसको, हे भगवान, भगवान तो ये है भाई, मिल गया मुझे। अब पता चला ये तो इतने बड़े भगवान। उसको मैंने फ़ोन किया रात को, मुझे ले चलना है वहाँ आश्रम ले, तो अब पहला गुरु धारण करूँगा। इसी चक्कर में मैं था। अब मुझे पता चला कि सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान कौन है। उन्होंने बोला अच्छा अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कार में मेरे ले जाऊंगा, नाम दिलाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे 1 मार्च को अपनी कार में बोला संत रामपाल जी के आश्रम में वहाँ ले गए, और उन्होंने नाम दीक्षा मुझे दिला दी। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के 10 साल तक सत्संग सुने, लेकिन किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, क्योंकि आप एक खोज में थे कि मेरे को सबसे बड़ा भगवान मिले। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो खोज पूरी हुई। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जैसे मैंने नाम लिया वहाँ से 1 मार्च को, उस दिन से मैं 4 महीने फर्स्ट नाम जो दिया गुरुजी ने, जो मैं याद है मुझे, जो मेरे फंसे हुए पैसे, पीएफ में 3 जगह पैसे लकट गए। अरे
अचानक नहीं देने वाले, बैंकों में पैसे आने लगे मेरे। मैं तो हैरान रह गया, इतने चंगा हो गया, इतना खुश हो गया मैं। अरे इतनी आनंद क्यों है मेरे को अंदर से। चारों तरफ से पैसे, 3 जगह से बैंकों में पैसे आ रहे मेरे, जो कभी नहीं देने वाले थे वो भेज रहे हैं। और 3 जगह पीएफ का पैसा आ गया, जो कभी ठेकेदारी में पीएफ देते ही नहीं है। हे भगवान, ये सिर्फ 4 महीने भी नहीं हुए थे, वो गिना रहा हूँ मैं आपको। अब उसके बाद का आगे का मैं गिनाऊँ, ओहो हो। फिर मैं गाँव गया नाम लेने के बाद। गांव से पूरी परिवार बीमार थी, दमा थी वहाँ परिवार को, मिसेज दमाग थी, बच्चा तो फेंट हो रहा था वहाँ, पूरी तरह खा रहा था, नीचे से जा रही थी, पूरा बेहोश पड़ता था बच्चा। जैसे उनको यहाँ लाया, सोने के लिए बिस्तर नहीं था, परिवार साथ में कहाँ रहे। एक रिश्तेदार के घर रहा, वो बोला भाई कपड़ा तो नहीं होंगे। मैं बोला भाई मेरे पास 1000 रुपये, 800 रुपये का मैंने एक रसे गद्दा खरीदा, 200 बच गए भाई मेरे पास। याद है मुझे वो दिन लाजपत नगर में नौकरी लग गई मेरी, मालिक ने पता नहीं नौकरी लगा दिया, ऐसी नौकरी लगा दी। अब वहाँ से शुरू हुआ, नाम भी मिला, नौकरी भी लग गई। रोटी नहीं मिल रही थी, किराए में मकान लिया, किराए में रहता था। फिर अभी में शुरू हो गया किराए में रहना, नौकरी में तरक्की हुई। मैंने 20 साल बम्बई में नौकरी करी। 20 साल की कमाई मैंने भाई को भेजता रहा, उसने ज़मीन गांव में ले ली, मैं गया नहीं गांव में, ले लिया है क्या जाना है। उसने अपने नाम पे ज़मीन कर दी, मेरी भी उसी के नाम पे थी पूरी ज़मीन। फिर मैंने भाई को बोला मेरे नाम पे आप कर दे भाई ज़मीन, और उसने नाम पे ज़मीन नहीं किया मेरे नाम पे। फिर मैं बच्चों को लेके दिल्ली आ गया। फिर मैं गुरुजी से अर्ज़ किया ज़मीन हड़पने की, 13 साल बाद गुरुजी से अर्ज़ किया। गुरुजी ने बोला बेटा तेरी ज़मीन मिलेगी, झगड़ा मत करना। और जैसे गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया मुझे 2013 में, और जैसे बरवाला से सत्संग सुन के मैं घर में आया, दिल्ली में किराए में रहता था, और किराए में रहने के बाद 5वें दिन उसने गांव से पूरा कोर्ट का डॉक्यूमेंट पेपर भेज के, वहाँ का सब भेज के यहाँ आदमी को भेजा, और चल भाई तेरी ज़मीन तेरे नाम पे करता हूँ करके वो आदमी लेके मेरे को ढूंढ रहा है कि एड्रेस ढूंढ रहा है। किराए के मकान में रहता था मैं, ऊपर मकान वाले बोलता कौन आया है देख। जैसे मैंने देखा वो तो गाँव का आदमी है, घर में आया, पूरा डॉक्यूमेंट टेबल में रख दिया, बोला ये देखो पहले तुम्हारी ज़मीन जो थी वो तुम्हारे नाम पे करने वाले है, अब चलो भर के। जैसे वहाँ से भी फ़ोन आ गया उसका भाई का, बोला आजा तुम्हारी ज़मीन तुम्हारे नाम पे करता हूँ। ये हम अनहोनी हो गए, घर में बाल बच्चे, बीवी बड़ा खुश हो गई। ये जैसे मैं गया गाँव में, उसको बोला चल फिर नाम पे कर दे। जैसे गए कोर्ट में, आहा वो देखते ही बनता है, पसीना पसीना हो गया वो पूरा। 80 लाख की मेरी ज़मीन, आज की नहीं 2013 की बात बता रहा हूँ, 80 लाख की उस टाइम पे वो ज़मीन। अरे 1 लाख तो मांग लेता, 2 लाख 5 लाख तो मांग लेता। पसीना पसीना हो गया कोर्ट में जब नाम में डाल रहा था, हालत खराब होगी उसकी, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मेरे मालिक की कृपा है भगवान, याद है मुझे वो बात। तब से मैं अब इतना विश्वास करता हूँ कि बस तब से मैं लगा हूँ पूरी तरह, मालिक के शरणों में लगा हुआ हूँ। रामपाल जी की कृपा से ये सब बोलने के बाद 5वें दिन ये काम हुआ जो 13 वर्ष से नहीं हो रहा था ये काम। ये है गुरु जी की कृपा, ये है परमात्मा की कृपा, पूर्ण परमात्मा की, जिस परमात्मा की मैं खोज में था। और उसके बाद जो गांव से बच्चा लाया था मैं, आधा मुर्दा बेहोश पड़ने वाला, मैं ड्यूटी जाता था, गली में से आदमी आते थे, कंपनी में फ़ोन करते थे भाई बेहोश हो गया चल ले जा, फेंट हो गया। 2-4 आदमी लग के हॉस्पिटल ले जाते थे। हमेशा की बात, कंपनी वालों ने भी देखा ये बात, फेंट हो जाता था पूरा तरह बेहोश, जो खाया यहाँ से निकलता था बिल्कुल गिरा बेहोश, और आँख सफ़ेद, घर में रो पड़ते थे सब, बीबी बच्चे अगल बगल वाले, सफ़ेद आँख हो गई, अरे होश नहीं आ रही है, ये कंडीशन था। 1 साल कलावती हॉस्पिटल में रहा वही बच्चा। फिर मैं गुरुजी के पास ले गया और नाम दीक्षा दिलाया उस बच्चे को भी। रामपाल जी गुरुजी मेरे भगवान ने आशीर्वाद दिया, याद है मुझे, ऐसे ले गया आशीर्वाद दिया वो बच्चे को। उस दिन से वहीं पर बीमार कहाँ रह गई पता नहीं, तब से आज देखो 1st डिवीज़न में पढ़ रहा है, हेल्थी है। बीमार नाम की चीज़ नहीं है, कहाँ उड़ गया वो बीमार, मैं बताओ। 1 साल से कलावती हॉस्पिटल में फेंट होने वाला बच्चा, ये है कमाल का प्रमाण, ये है पूर्ण परमात्मा की ताकत। याद है। दूसरा लाभ बताता हूँ मैं आपको, नोटबंदी हो गई। 11 तारीख को मुझे कंपनी से पैसा लेके आया मैं, 40 नोट थे मेरे पास, 1000 के, 40,000 रुपये बैंक में रखने के लिए। रास्ते में गिर गई और 1.5 घंटा वहाँ लाइन पे लगा के, जैसे नंबर आया पैसा देखता हूँ पैसा नहीं है। हे मालिक ये क्या हो गया, वहीं पर अर्जी किया भगवान को।
और मुझे पता है मालिक ने बोला था जब तक नियम और मर्यादा आपके पास है तो सब काम होंगे, और मैं नियम मर्यादा का पक्का ऐसे रहता हूँ, मैं जहाँ दुविधा हो मैं करता ही नहीं हूँ। इसलिए मेरे भगवान ने मेरी सुनी। रिटर्न आया 1.5 घंटे के बाद, रोड में, मेन रोड में जहाँ गाड़ी चल रही थी, पैसे रखे हुए 40,000 की गड्डी उठाया, बैंक में जमा करके। हे भगवान, ये अब क्या बताऊँ मैं, 10,000 20,000 ऐसे कई केस है मेरे, ऐसे केस है, सब मालिक ने पूर्ति किया। सुख शांति। अब देखो मैं करोड़पति हूँ इस समय, जिसके पास 0 पैसा नहीं था। याद करो, ये परमात्मा रामपाल जी की कृपा है भाई, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की, भगवान की कृपा है। ये देखो, एक दिन मेरे कंपनी में 10,000 रुपये वहाँ गिर गए थे बाथरूम में। सफाई वालों को मिला, उनसे पूछा मैंने, नहीं मिला। बोला जैसे मैं घर में आके 1.5 घंटे बाद जो जगाया, जिसको पूछ रहा था वो नहीं बोलने वाले ने, जो जगाते टाइम फ़ोन आ गया, फ़ोन उठाया, बोला तुम्हारे पैसे भाई मिल गए हैं, ले जाओ। ये होती है परमात्मा की कृपा, कोई खा नहीं सकता है। 7,000 का मोबाइल सफदरजंग हॉस्पिटल में, पीपल के पेड़ के पास खाना खाया, फ़ोन उधर भूल गया। हे मालिक, फ़ोन जाने दो 7,000 का। रो के, याद है वो दिन मुझे अभी, रो के मैंने बोला मैं असुर निकंदन आरती कैसे करूँ अब बताओ। ये इसमें मैं रह गया, मैं किस में करूँ आप बताओ। असुर निकंदन रमणी दोपहर को करनी थी मुझे। क्यों, मैंने जिंदगी भर एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ अभी तक, किसी कीमत पर रात दिन लगा के 3 टाइम की आरती, जो आपने बताया वो मैं पूर्ण किया हूँ और पूर्ण करूँगा। ये मेरी छूट जाएगी अभी मालिक। फ़ोन मेरा गायब हो गया। कंपनी में फ़ोन है, कंपनी वालों ने मुझे फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन में घर में किया, ये कॉन्टेक्ट हो कि वो फ़ोन मुझे 7,000 का दे के गया। क्यों दे के गया वो, अब बताओ, ये क्या चीज़ है। ये पूर्ण परमात्मा की शक्ति, ये रामपाल जी गुरुदेव की शक्ति है। ये देख लो भाई, आंखों देखी प्रमाण बता रहा हूं मैं। और दूसरा लाभ, पत्नी की दिमाग की बीमारी पूरी तरह दिमाग की बीमारी, और 5 साल से दवा ESI में चल रही थी। सांस लगना, वो हो जाना, संत रामपाल जी की कृपा से नाम लेने के बाद खत्म हो गई बीमारी पूरी तरह। बीमारी अब देखो कहाँ गई बीमारी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? मैं पूरी पृथ्वी के भक्तों को या पूरी दुनिया को ये अनुभव बता देता हूँ मैं आपको। अगर संत, पूरी पृथ्वी में जितने भी संत है, पूरी पृथ्वी के जितने भी गुरु है, जितने भी भगवान है, अगर सिर्फ संत रामपाल जी से अगर नाम लो, एक बार प्रैक्टिकल देख लो, नाम लेने के बाद अगर नियम मर्यादा जिसमें बताए गुरु जी, वो अगर कर दो, तुम सबके कदम छोएंगे। ये दुख है ना, ये दुख कदमों में रहते हैं, फिर तो दुख होता ही नहीं है ना, में पूर्ण 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 हो जाता है, पूरी तरह पूर्ण होता है नियम मर्यादा में रहने के बाद। ये हमने देखा, ये सभी के लिए हो रहे हैं हमारे आश्रम में। गुरुजी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। सर, आपने बताया कि आपने सभी संतों के सत्संग 10 साल तक सुने, आपको एक सबसे बड़े भगवान की खोज थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, वहां आपकी खोज पूरी हुई। तो हमें आप ये बताइए, उन संतों के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या अंतर दिखा? इसमें मुझे ये लगा, अब उनका ज्ञान तो 2% में नहीं है, और गुरुजी का ज्ञान 100% है, संपूर्ण शास्त्रों के आधार पर है गुरुजी के ज्ञान। और वो खुद मिला के देख ले, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर से भगवानों को न जानते हैं। वो 8 क्लास की विद्या भी नहीं है, नंबर 1। वो खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में है वो भगवान। अब पूर्ण परमात्मा की बात तो बातें अलग हो गई, ऊपर के भगवान की बातें अलग है। क्षर अक्षर परम अक्षर, ईश्वर परम ईश्वर को तो कोई जानता है नहीं पृथ्वी में। संत जो गीता में पढ़े हुए है, गीता में पूरा लिखा हुआ है, 4 वेदों में है, गीता में है। बताओ, इन ग्रंथों में लिखी हुई चीज को भी नहीं समझ पा रहे। इन संतों से क्या, इनको तो अपने ग्रंथों का याद नहीं है, इनको ग्रंथों का जानकारी नहीं है। नंबर 1, गीता के बारे में किसी संत को पता नहीं है। बताओ, बड़े बड़े संतों को देख लो आप, कोई बता नहीं सकता गीता के बारे में। संत रामपाल जी ही बता सकते हैं इन शास्त्रों के बारे में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? पूरे हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे नामदान केंद्र खुले हुए हैं भक्तों के। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, नामदान केंद्र खुले हुए हैं। जो आदमी जिस स्टेट का, जिस जगह का रहता है, वहाँ पूरा नामदान केंद्र में कांटेक्ट करो, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। नमस्कार, सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से
आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ भी अनर्थ कर रखे हैं। व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं, और मूल परमात्मा की भक्ति से यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की, ब्रह्म सत्र की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में, ओम तत्सत में, वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी हैं ये ब्रह्म सत्र के हैं। ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सचिदानंद घन ब्रह्म, उसकी शरण में जा, मेरे सत्र का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहाँ जाते थे? ब्रह्मलोक में चले जाते थे। वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस फिर गधे बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे, चले जाएंगे। तो इस काल को, इस सब ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा। फिर कुत्ते गधे नहीं बनाओगा, हमें बंद में नहीं रखेगा। तब ये कहता है अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच, मेरा कर्जा तार दे, फिर मैं तेने क्यों दुखी करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर, और फिर जा तू अपने घर ने। और ये नो कहे मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़ मेरी शरण में आ जा। उसकी शरण में तो पहले था ही वो। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो हो तुम वो बताओ। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अज्ञानी कहें कि श्री कृष्ण अपने ही शरण माने को कहता। प्रथम तो श्री कृष्ण बोल ले नहीं रहा, उसमें बोल रहा काल। अगर श्री कृष्ण मानकर चलते हो तो पहले कह रहा अर्जुन के मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, और बता शरण में की जा, उसके अंदर बढ़े। तो ये बिना ज्ञान की बातें थी, हमें मूर्ख बना रहे थे। ये नकली गुरु संस्कृत की भाषा जान के, यह आत्मिक ज्ञान नहीं था इनके पास। तो अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे, दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक के शब्द में सारा झाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर,
जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को, उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं आपके अंदर असंख्यों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें, ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं। जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उस समय कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती। और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहाँ ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना है, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहाँ जो शरीर बनेगा शुक्रम कायम ऐसनाविरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहाँ शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहाँ 5 तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं 5 तत्व दिखाई देते हैं आपको, और कितना सुंदर बना रखा है, और बिल्कुल 5 तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया, जैसे अन्न हो गया, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदल कर ऐसा बना दिया। ऐसे वहाँ एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा। और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का। लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजोमय शरीर है सतलोक के अंदर। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर, यानी इतना तेजों में और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य को सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर, कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। और फिर परमात्मा वहाँ उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, कबीर जी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है, ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक, श्री कृष्ण का इतिहास देख लो। वो भी आए पृथ्वी पर, जन्म हुआ माँ से, लेकिन कबीर परमेश्वर का माँ से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गिर गई, उसका विधवा का बच्चा हो गया। उसके विधवा का, माँ का, बाप का, उसका कितने नाम गाम तो बता दो। है सट्टे मारे मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था। और वो कंवारी गायों से दूध पीता है, वो कंवारी गायें दूध देती है। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी, और आज तक किसी ने करी हो बता दो। और किसी का नो प्रमाण ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस। एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वो अंधे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। वो
कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे। एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहां पर अपने देश में, और उसने अक्षर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था, भाई विभीषण कौन था, तो पता नहीं के अटके बट मारेगा। एक हिंदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे ही वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी, ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक ये मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा। और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है। ठीक ठीक, अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग जो आ रहा है वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया। एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बतावें, चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं। अब भी कोई उसको न्यू कहे मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित करा रखा, उल्लू ने, मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है, नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिलते हैं अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को। उनमें से एक आदरणीय नानक साहिब जी हैं, वो कहते हैं, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सतलोक से आए थे, परमात्मा उसमें समकालीन थे, इनके यहाँ भी थे, उस सतलोक में भी रहते हैं, वो हर जगह जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं। प्रभु में इतनी शक्ति है। तो नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, स्नान करने गए जब, उससे पहले भी वार्ता की थी कबीर रूप में आके, लेकिन नानक साहब जी मान्य नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट गए थे सच्चाई को सुन के। प्रार्थना यही करते थे, प्रभु फेर मिलो एक बार के। आदरणीय नानक साहब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। ये कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर इनका जन्म था, और इनके पिताजी जो पटवारी थे उस समय, और ये अच्छी आत्मा थी। फिर ये इन्होंने एक अपनी बहन के नगर में, जहाँ उनकी बहन ब्याह रखी थी, सुल्तानपुर शहर में अपने बहनोई की सिफारिश से वहाँ के सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने में। तो स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे। पहले परमात्मा कबीर जी उनसे मिले, चर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूँ और छोटी जाति का धारक हूँ, काशी में रहता हूँ और मैं ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूँ। तो नानक साहिब जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, ये परम शक्ति हैं। गीता में इसी का वर्णन किया गया है। यानी जैसा भी उन्होंने, श्री नानक देव जी ने ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, जैसा भी ऐसे इन गुरुओं ने हमें ज्ञान दे रखा था, उसी आधार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है, श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। तो परमात्मा ने उनसे 7 श्लोकों के उत्तर पूछे थे नानक साहिब जी से। एक तो ये पूछा था कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होते,
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किसको किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं, पूछना आपके ब्रजलाल पांडे से। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कह रहे हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य वो कौन है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान तो कोई और है। ये गीता वाला ज्ञान तत्व ज्ञान ने इसको संत बतावेंगे। इन बातों को कह करके नानक साहब जी नाराज हो गए ये सुनकर, लेकिन रात्रि के समय करवट बदलते रहे कि सचमुच बात तो सारी सच्ची है। नानक साहब भी पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। उन्होंने गीता जी को देखा, एक आध ब्राह्मण से बात करी, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो ऊपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आगे थे कि तू गलत बोलता है तो मुसलमान दिखाई देता है। तो परमात्मा चले गए थे उस टाइम। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे। एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टेकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहब जी ने दरिया में छलांग लगा दी। परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता आ रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर दो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे। उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे, और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तख्त के ऊपर, ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे, उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है, सतपुरुष सतपुरुष ये है सामने बैठे सिंहासन पर। और कबीर जी एक सिंपल वेश में, जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में, और ये यहाँ का नौकर होगा कोई कबीर। तो नानक जी ने सोचा। अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। जब पहले रूप में मिले थे, जब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से। फिर उनको लेकर गए ऊपर। ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था। तेजों में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा। उसके ऊपर चौर करने लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुष अकाल पुरुष तो यू है, ये बैठा तख्त पर जेड़ा, ये नीचे से बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे, वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना, जब सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजों में शरीर वाला था, वो चवर करने लगा। उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया, वो कबीर जी वाला बन गया, जो धारणक रूप में, जो लाहे रूप में बनारस में थे, और जो पहले नानक जी को मिले थे। और वो तेजों में शरीर जो था, कबीर जी के जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अलग कोई नहीं रहा, ओनली वन गॉड है, एक परमात्मा कबीर जी विद्यमान थे। बनारस वाले धानक ऑल ओवर कंट्रोलर के तख्त पर, सिंहासन पर। अब नानक साहब से कहा कि जाए। तीसरा दिन हो गया। इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में। नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे। लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये 2 अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया।
अब उधर से नानक जी को मर्द जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी। नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर इधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में। नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहाँ लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे। कहाँ तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। उधर क्या देखा, वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोक। तो सतनाम प्राप्ति के लिए, और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु। जब अकेले रह गए ना तख्त पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु, सही रास्ता दिखा दिया। और स्वयं भगवान वाहे गुरु, वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसके मन में रट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे। और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रसन्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए। जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला, उनसे 7 श्लोक करते थे। बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है। फिर वो करते फरड़ अपनी शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है, कहते छड़ दे गल। फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से हैं वो भगवान। यु ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वही पाएंगे असली तक। उनकी खोज करनी थी, कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी, उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, वो मेरे गुरु जी हैं, पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे। रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा, बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा, मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक हैं, सतपुरुष हैं, और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी। लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं, लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो? कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो? कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करे थे। उन धानी जानते, पता था आव एक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक का नजारा सारा दिखाई दिया। ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे, वाहे गुरु। और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मलोक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आँखों में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहाँ के। कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा ये है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। वो दुल्हाए वहाँ के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे नीरू के बेटे ने। किससे का ना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना,
जेकर ना करना तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज़्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करदार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बोता भारी, धानक रूप रहा करता। अपने आत्माओं, हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई वे। हम अज्ञान में कितने आंट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है, सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा हमारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के ये मोती, हीरे लाल, असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए, कौड़ी को लाल जानकर आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में। तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था, और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतियाबिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाना सबसे आसान। एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पलटा चिमटा है, फिर लकड़ी, तवा, चूल्हा, फिर गिलास, कटोरी, थाली, परात, आटा, नमक, मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गूंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, और दोनों टाइम खावें कंपलसरी हम और बनावें। और परमात्मा का पाना सबसे आसान। कहते जीव बिना लाणी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का, सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इतने हम वहाँ से चार्ज होकर आए थे, उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहाँ पर। इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ सुख मिलेगा हमारे को। और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काफी कठिन परेशानियों का सामना कर रही हैं, जिसका हल पाने के लिए
वो विज्ञान से लेकर भगवान तक को तलाशती हैं कि कोई तो उन्हें सुख प्रदान करे। ऐसी ही महिला की दुखद जीवन यात्रा से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। इनसे मिलिए। ये हैं महाराष्ट्र से ज्योति जी। इनको माइग्रेन की समस्या थी और इनके जीवन में सुख नाम की चीज नहीं थी। और सबसे बड़ा दुख था कि इनका 4 बार गर्भपात हो चुका था, कोई संतान नहीं थी। इनकी हर दिवाली, हर त्योहार खुशियों की बजाय रोने में निकलता था। देवी देवताओं की खूब पूजा साधना की और व्रत भी रखे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं पूर्ण परमात्मा वो शक्ति है जो अंधे को आंख, निर्धन को माया, बांझन को पुत्र और कोढ़ी को काया देती है। उसी परम शक्ति ने इन्हें 2 संतान बख्शी। 3 जून 2012 का वो शुभ दिन, या यूं कहे ज्योति जी की जिंदगी बदल देने वाला पल, जब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पश्चात इनके साथ अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी माइग्रेन की समस्या दूर हुई, एक्सीडेंट से बचाव हुआ और नया जीवन दान मिला। साथ ही इनके पति की नशे की बुरी लत भी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से छूट गई। जानिए कैसे दुखमय से सुखमय जीवन में परिवर्तित हुई इनकी जीवन की कहानी। सुनिए ज्योति जी की अपनी जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ अनस व्यक्ति वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरि कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया तो रोज़ मैं कम से कम निमोस्लाइड जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी, और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी। तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और ऐसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी
और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए, और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्हें वो लगाया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी कि उनको हम घर लेकर आए, उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फोटो को, और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था, और हम उनके सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई, और हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके 15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, और बरवाला धाम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे, हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था, तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी, आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा डर था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में ली है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए, तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे, लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा, और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के, और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो सर दर्द मतलब ऐसे माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया, हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। और इंजेक्शन नहीं, 3-3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से, तो मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई हमको।
दोनों ही सो गए और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को, मतलब मेरे पति को उठाया और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मुझे नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था। तो हमारे यहाँ आचार्य, शंकराचार्य, ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे। इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्यों लाभ हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं, इन्हीं के भक्ति, सही भक्ति विधि से, शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी मतलब कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार, नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं, उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, और ये ज़रूर पढ़ें और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं, तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।